श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री पराशर जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। तत्त्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान परब्रह्म सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात विष्णु पुराण के आलोक में भगवान की महिमा का श्रवण लाभ आस्वादन हम सभी लोग करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
राम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अयोध्यानाथ भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय बड़ा स्थान के पीठाधिपति श्री विंदुगाद्याचार्य जी महाराज, जिनका उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया, उस पवित्र पीठ के आचार्य हैं आप, जिस पीठ के आदि आचार्य श्री स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज, जिनको साक्षात भगवती पराम्बा ने, जगत जननी जगदम्बा ने, श्री जी ने अपने कर कमल से तिलक लगा करके
आचार्यत्व प्रदान किया, आचार्य पीठ का आचार्यत्व उन्हें प्रदान किया, क्योंकि श्री जी सबसे बड़ी आचार्य हैं। श्री जी ही हमारे संप्रदाय की आचार्य हैं। ए जनक कम करो। इसीलिए संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। और श्री जी ने ही आचार्य की पदवी आदि आचार्य को दी। उस गद्दी पर विराजमान पूज्य महाराज श्री और उसी परंपरा से जुड़े हुए इस श्री भक्तमाल स्थान के पूज्य महाराज श्री वयोवृद्ध तपोनिष्ठ, जिनकी करुणा इस दास के ऊपर सदा बरसती रही है, और उन्हीं के करुणा का ये परिणाम है कि आप लोगों के मध्य में बैठकर हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। मंच पर विराजमान श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री, जिनका वात्सल्य प्रेम मुझे सदा प्राप्त होता रहता है, उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है, और पितामह के रूप में उनको मैं देखता रहता हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। ऐसे पूज्य दिगंबर अखाड़ा के महाराज श्री इस श्री भक्तमाल पीठ के उत्तराधिकारी माननीय सम्माननीय श्री अवधेश दास जी महाराज, जिनकी परिकल्पना के परिणाम स्वरूप ये पवित्र कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं महाराज जी की मन में चलती रहती हैं और समय पाकर के वो मूर्त रूप लेती रहती हैं। मंच पर विराजमान इस स्थान के बड़े शुभ चिंतक श्री नागा राम लखन दास जी महाराज, जिनका नित्य नियम वर्षों से चला आ रहा है कि अगर अयोध्या में वो रहेंगे तो भगवान की आरती में वो यहाँ जरूर उपस्थित रहते। आरती उन्हीं की अध्यक्षता में होती है। मानो इस प्रकार क्या कर रहे थे भैया? ऐसे समस्त मंच पर विराजमान आचार्यगण, हमारे नागा जी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अभी अभी बड़ा अद्भुत कार्य, साधुता का एक प्रतिमान प्रस्तुत किया। अयोध्या की सिद्धपीठ देवकाली स्थान में भगवती गौरी को दिव्य चांदी का सिंहासन समर्पित किया, जिस उत्सव में हम सभी लोग गए थे। महाराज क्या कर रहे भैया? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री हरिदास जी महाराज हमारी अयोध्या जनपद के प्रथम नागरिक सम्माननीय श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी एवं उनके पार्श्व में विराजमान गुड्डू भैया और समस्त उनके सुहृदगण, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस पवित्र कार्तिक मास में श्री विष्णु पुराण को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हैं। सामान्य लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि राम कथा, भागवत कथा, ये सब कथा तो होती ही है, विष्णु पुराण की क्या विशेषता है? विष्णु पुराण 18 पुराणों में परम सात्विक पुराण है। 18 पुराण ये 3 प्रकार के हैं। 6 पुराण सात्विक हैं, 6 राजस हैं और 6 तामस हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त होने के कारण पुराण भी त्रिगुणात्मक हैं। और उन त्रिगुणात्मक पुराणों में विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण माना गया है। और
वैष्णव भक्ति का मूल सिद्धांत विष्णु पुराण में ही वर्णित है। हम सभी वैष्णव हैं, रामोपासक, कृष्ण उपासक, नारायण के उपासक, जिस रूप के भी हम उपासक हों, हम सभी वैष्णव हैं। क्योंकि भगवान महाविष्णु परम तत्व जो हैं, उन परम तत्व को हम अपना इष्ट मानते हैं, इसीलिए हम सभी लोग वैष्णव हैं। और वैष्णव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मूल आधार विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में वैष्णव धर्म का निरूपण और भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में बताया गया है। ऐसे तो अन्य पुराणों में जिस पुराण को आप पढ़ोगे, उस पुराण में उस पुराण के देवता की महिमा का वर्णन करते हुए उसी को परम तत्व बता दिया जाता है। देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी ही परम तत्व, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी ही परम तत्व, गणपति पुराण पढ़ो, गणेश पुराण, तो उसमें गणेश जी को ही परम तत्व। ऐसी स्थिति में हम किसे परम तत्व के रूप में माने? परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर, सुपर सोल, परमात्मा। इसका निर्णय कैसे हो? तो कहते हैं इसका निर्णय सात्विक ज्ञान के द्वारा होता है। जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व जागृत होता है, तभी शुद्ध ज्ञान होता है। सत्व गुण का परिणाम ही ज्ञान है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी, तभी शुद्ध ज्ञान होगा। इसीलिए अपने अंदर के सतोगुण को प्रकट करने के लिए, सतोगुण को जागृत करने के लिए हमें सात्विक आहार, विहार, विचार, सत्संग, शास्त्र, इन सब का सात्विक सेवन करना चाहिए। हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारा विचार भी सात्विक बने, हम सात्विक देवताओं की आराधना करें। क्योंकि देवता भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुणी देवताओं की आराधना करने पर तमोगुण बढ़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाश्रांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान, जो मुमुक्षु प्राणी हैं, जो संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य क्या करें? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि हित्वा भूतपतिनथ, भूत, प्रेत, अज्ञा, बैताल, ये सब जो देवता हैं, इन देवताओं की आराधना को छोड़कर नारायण कला शांता, भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, कला माने अवतार, भगवान के जो रूप हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन इत्यादि, यही नारायण की कला है। तो नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। ऐसे मुमुक्षु प्राणी परम सत्वमय परमात्मा भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान परम सत्वमय हैं, और जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट होता है, तभी विशुद्ध ज्ञान होता है। रजोगुण और तमोगुण के रहने पर हमारा ज्ञान संशयात्मक होता है, निश्चयात्मक नहीं होता। ज्ञान तो सबको कुछ न कुछ होता है, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, भ्रमरहित ज्ञान तब होता है जब हमारे अंदर सात्विकता होती है। और विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण है, और इस पुराण में तत्व का निर्णय किया गया है। तत्वपूर्वक
ईश्वर, जीव और माया, इन तीन तत्वों का विवेचन विष्णु पुराण में बड़े ढंग से और बड़े सरल शब्दों में पराशर महर्षि ने किया है। इसीलिए विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। बाकी जितने पुराण हैं वो तो पुराण हैं, लेकिन विष्णु पुराण पुराण रत्न है। ये पुराणों में रत्न है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में पराशर महर्षि को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मैं पराशर मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने तत्वपूर्वक चिद, अचिद और ईश्वर, इन तीन तत्वों का स्वरूप, इनका स्वभाव और परमात्मा की प्राप्ति के साधन, इन सारे विषयों का निरूपण जिस पुराण रत्न में किया है, ऐसे पराशर महर्षि को मैं प्रणाम करता हूं। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन्निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर महर्षि को हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रणाम किया, क्योंकि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर महर्षि हैं। ऐसे तो 18 पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी माने जाते हैं। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण के रचनाकार कौन हैं? वेदव्यास जी। लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिस पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी नहीं है। इसकी रचना वेदव्यास जी के पिता ने की है, पराशर महर्षि ने। लेकिन इसको भी वेदव्यास जी की ही रचना मान ली जाती है। जब पुराणों की गणना करते हैं तो 17 पुराण तो वेदव्यास जी की रचना है और विष्णु पुराण उनके पिता पराशर की रचना है। लेकिन इसको भी हम वेदव्यास की रचना कह देते हैं, मान लेते हैं। कारण बोले जैसे बाप की संपत्ति बेटा की संपत्ति होती है, गुरु की संपत्ति चेला की संपत्ति होती है, उसी प्रकार वेदव्यास जी के पिताजी की संपत्ति जो विष्णु पुराण है, ये वेदव्यास जी की संपत्ति है। इसलिए 17 पुराण के वो रचनाकार होते हुए भी 18 पुराण के रचनाकार स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये भाव है। लेकिन विष्णु पुराण की रचना पराशर महर्षि ने की है। ये पुराण विद्या है। 14 विद्याओं में एक विद्या का नाम पुराण विद्या है। 14 विद्या का हम नाम सुनते हैं। कहते महाराज हनुमान जी 14 विद्याओं के पंडित। तो 14 विद्या है क्या? बोले पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, जिसको स्मृति कहते हैं, 18 स्मृति, ये 4 विद्याएं, एक पुराण विद्या, एक न्याय विद्या, दूसरी मीमांसा विद्या। मीमांसा माने वेदांत। वेदांत को ही मीमांसा कहते हैं। वो 2 प्रकार का है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और चौथी विद्या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र माने 18 स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि। तो पुराण, न्याय, मीमांसा और स्मृति, ये 4। और फिर वेद के 6 अंग, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ये वेद के जो 6 अंग। तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र 4 और वेद के 6 अंग 10। और उसके बाद 4 वेद, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। इस प्रकार 4 वेद, 6 उसके अंग और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 4। ये 14 विद्याएं हैं। लेकिन इन 14 विद्याओं में
पुराण विद्या को सबसे प्रथम गिना गया है। पुराणम न्यायमीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं में पुराण नाम की एक विद्या है और ये बड़ी सनातन विद्या है। वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं कि पुराण विद्या सनातनी, यह भी विद्या सनातन विद्या है। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेदव्यास जी और पराशर महर्षि जब पुराण बनाते हैं तब पुराण होता है, उसके पहले पुराण नहीं था। त्रेता में भी पुराण होता है, सतयुग में भी रहता है, लेकिन लिपिबद्ध नहीं रहता। वो महर्षियों के मस्तिष्क में रहता, उनके ज्ञान में रहता। और जिस प्रकार चारों वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराण भी अनादि है। और वेदों का जो विषय है, वेदों में जो तत्व का निर्णय है, उसी वेदों के विषय को पुराणों में सरल शब्दों में कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वेद के द्वारा जिन तत्वों को हम नहीं समझ पाते, पुराण के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुन करके उसको हम सरलता से और सुगमता से समझ लेते हैं। और ये विद्या सबके लिए लाभकारिणी होती है। वेद विद्या सबके लिए नहीं है। वेद केवल पुरुष पढ़ सकता है, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। वेद वही पढ़ सकता है जो संध्या वंदन करता हो, उसके सब नियम है। तो ऐसी स्थिति में सबको धर्म का, शास्त्र का ज्ञान हो, इसका उपाय क्या? तो भगवान पुराण विद्या को प्रकट करते हैं। वेदों के ही तत्व को पुराण में वर्णित किया गया और पुराण के माध्यम से सरल शब्दों में स्त्रियों को और वृद्धों को, बालकों को, ज्ञानी विज्ञानी को, सबको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। तो पुराण विद्या बड़ी सरल विद्या है। पुराण के श्रवण से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती। कथा है कि ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेद का पाठ करते हैं और उनका एक 5वां मुख भी था। ये 4 मुख के ब्रह्मा जी तो बाद में हुए हैं, पहले उनके 5 मुख थे और 5वें मुख से वो पुराण विद्या का पाठ करते थे। 4 मुख से चारों वेद और एक मुख जो 5वां मुख था उससे पुराण विद्या। उसका परिणाम बोले पुराण विद्या को सुनकर के, पुराण की कथाओं को सुनकर के सरलता से, सुगमता से लोग धर्म के तत्व को समझ लेते और धर्म के पथ पर चल करके मुक्ति को प्राप्त होने लगे। पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त होने लगे। अब सारी सृष्टि मुक्त हो जाए तो ये भगवान की लीला कैसे चलेगी? ये तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वेदांत में वेदव्यास जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। सब मुक्त होकर के चले ही जाएं तो लीला कैसे चलेगी? तो किसी देवता ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ आप विश्वनाथ हो। भगवान शंकर ने कहा बोले तो अब कुछ दिन ही आप विश्वनाथ रहोगे, इसके बाद आप विश्वनाथ नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले जब विश्व ही नहीं रहेगा तो किस बात के आप विश्वनाथ रहोगे? बोले क्या हो जाएगा? बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है। नारदादिक देवताओं ने जाकर के शंकर जी को कहा, बोले सारा विश्व मुक्त हो रहा है, सब मुक्त हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते रहते हैं, उस पुराण विद्या को सुन सुन करके लोग मुक्त हो रहे हैं, सब मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि रहेगी ही नहीं। तो आप काहे को विश्वनाथ रहोगे? आपको प्रलय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका भी काम खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर तो रुद्र रूप, उनको क्रोध आ गए और भगवान शंकर ने जाकर के अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे उस मस्तक को, ब्रह्मा जी के मस्तक को भगवान शिव ने काट दिया। जब काट दिया तो पुराण विद्या, पुराण पाठ तो बंद हो गया, लेकिन भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मस्वरूप है। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या चिपक गई उनके हाथ में। अब वो छूटे नहीं। ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर इधर उधर भाग रहे हैं उस ब्रह्म हत्या को लेकर। तो भागते हुए ब्रह्मा जी महाराज
वो भगवान शंकर इधर उधर जा रहे थे, भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले प्रभु ये ब्रह्म हत्या कैसे छूटेगी? तो भगवान नारायण ने एक पात्र दिया, कहा इस पात्र को हाथ में लेकर के जाओ, भिक्षा पात्र, और भिक्षा मांगो, और जहां पर ये तुम्हारा पात्र भर जाएगा, जिसके भिक्षा देने से ये पात्र भर जाएगा, वहीं तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। उस ब्रह्म कपाल को लेकर भिक्षा मांगने के लिए भगवान कपाली कपर्दी भगवान शंकर चल पड़े। जहां जाएं कोई कितना भी भिक्षा दे वो पात्र भरे नहीं। अन्नपूर्णा के देने पर भी वो पात्र नहीं भर रहा था, जबकि अन्नपूर्णा भगवान शिव को नित्य भिक्षा देती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे भिक्षाम देहि च पार्वती, भगवान शिव कपाली। लेकिन अन्नपूर्णा के देने पर भी उनका पात्र जब नहीं भरा तो भिक्षा पात्र लेकर के भटकते भटकते ब्रह्म हत्या से व्याकुल भगवान शंकर उत्तराखंड में पहुंचे। तो वहां पर मूर्ति देवी के पुत्र भगवान नर नारायण तप कर रहे थे बद्री नारायण में। नर नारायण जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं। तो भगवान नारायण वहां पर तप कर रहे थे। भगवान शंकर ने जाकर के कहा भिक्षाम देहि। भगवान नारायण ने संकेत किया कि भिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप अपने त्रिशूल का स्पर्श कराओ मेरे शरीर में, और जो वैष्णव तेज प्रकट हो इसी को आप भिक्षा के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान शंकर ने स्पर्श कराया त्रिशूल का, और भगवान नारायण के श्री विग्रह से जो वैष्णव तेज निकलने लगा उसी को वो अपने कपाल में धारण करने लगा। देखते देखते वो कपाल भर गया, और भर करके वो वैष्णव तेज कपाल से ऊपर होकर के बहने लगा। भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या तो छूट गई, लेकिन वो ब्रह्म तेज जब शंकर जी के कपाल को पात्र को भर करके बाहर गिरने लगा तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तो वैष्णव तेज नष्ट हो रहा है, इसे अवशोषित कर देना चाहिए। और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से उस वैष्णव तेज को सुखाने लगे, और वो सुखाते जा रहे हैं और वैष्णव तेज और उद्भूत होता जा रहा। परिणाम ये हुआ कि देखते देखते भगवान शंकर का जो तेज था वह भी मूर्तिमान हो गया, और वैष्णव तेज जो भिक्षा पात्र में गिर रहा था वो भी मूर्तिमान हो गया। दोनों में महान युद्ध हुआ। दोनों में महान युद्ध जब हुआ तो वैष्णव तेज जो था वही नर बन गया, और रुद्र जो तेज था वह रुद्र तेज उन नर से युद्ध करते करते पराजित हो गया, और पराजित होकर के वो नर तेज, वो रुद्र तेज वहां से भगा। जाकर के उसने हजारों वर्ष तप किया। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में बात बताएं कि हजारों वर्ष जाकर के उस रुद्र तेज ने तप किया, और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए, जिस कवच को कोई तोड़ न पावे, और जो एक कवच को तोड़े वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया 1000 कवच प्राप्त करके, और जो कवच तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विलक्षण वरदान प्राप्त करके वो रुद्र तेज भगवान नारायण के तेज नर से युद्ध करने के लिए आया, और उस युद्ध में उस रुद्र तेज ने नर तेज को पराजित कर दिया। तो नर तेज ने भगवान नारायण के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, इस तेज को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा? तो भगवान नर नारायण ने नर को कहा कि ऐसा करो, तुम भी युद्ध करो, मैं भी युद्ध करूं। एक कवच तुम तोड़ना, और कवच तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, क्योंकि वरदान है ब्रह्मा का, एक कवच जो तोड़े वो मर जाए। तो एक कवच तुम तोड़ना, और जब तुम मर जाओगे तो तुमको मैं जीवित कर दूंगा। फिर मैं एक कवच तोड़ूंगा, फिर मैं शरीर त्यागूंगा, तुम मुझे जीवित कर देना। इस प्रकार नर नारायण दोनों ने समझौता किया और युद्ध प्रारंभ हुआ।
999 कवच उस रुद्र तेज के तोड़ डाले। जब अंतिम कवच बचा तो उस रुद्र तेज ने देखा कि अब ये भी कवच अगर टूट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो उस रुद्र तेज ने क्या किया, बोले युद्ध छोड़ करके आकाश में गमन किया और वही रुद्र तेज जाकर के सूर्य के बिंब में समाहित हो गया और समय आने पर वही रुद्र तेज द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, जो कवच कुंडल धारण किए हुए उत्पन्न हुआ। वही सूर्य के अंदर विद्यमान वो तेज द्वापर युग में कर्ण के रूप में उत्पन्न हुए रुद्र तेज। इसीलिए रुद्र स्वरूप परशुराम जी से उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त की और कवच कुंडल लेकर के पैदा हुए। और नर नारायण की तो प्रतिज्ञा थी कि इसे मारना है, इसलिए इस बार नर की बारी थी और नारायण के रूप में भगवान कृष्ण आए और नर के रूप में अर्जुन आए। कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने मिलकर के द्वापर युग में उस तेज को पराजित किया। तो ये कथा है पुराण में कि ब्रह्मा जी महाराज अपने 5वें मुख से पुराण विद्या का पाठ करते थे। उस विद्या को सुन करके सभी प्राणी मुक्त हो जाते। ऐसी विद्या पुराण विद्या, पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश। ये 14 विद्याएं, इन विद्याओं में पुराण विद्या बड़ी प्रामाणिक विद्या और अनादि विद्या है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, श्री वैष्णवाचार्यों ने कहा है कि जो वेद ज्ञान के मूल आधार हैं, उन वेदों के अर्थ का निर्णय करने के लिए हमें स्मृति, इतिहास और पुराण की शरण में जाना पड़ता है। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृति इतिहास पुराणैः। वेद के अर्थ का निर्णय स्मृति और इतिहास पुराण से किया जाता है। वेद के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में कर्मकांड और उत्तर भाग में ज्ञान कांड, जिसमें ब्रह्म का निरूपण। तो वेद के पूर्व भाग कर्मकांड का निर्णय स्मृतियों के द्वारा होता है और वेदों का जो उत्तर भाग है ज्ञान कांड, ब्रह्म मीमांसा, उसका तत्व निर्णय पुराण और इतिहास के द्वारा होता है। इतिहास क्या है? बोले रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास हैं और बाकी पुराण आप जानते हैं। तो इतिहास पुराण के माध्यम से ही ब्रह्म तत्व का, वेदांत का निर्णय होता है। इसीलिए इतिहास पुराण की बड़ी महिमा है। और उन पुराणों में विष्णु पुराण, परम सात्विक पुराण, वैष्णव पुराण है। इस पुराण में ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों के तत्व का वास्तविक निरूपण किया गया। तत्व के विषय में भी बड़ा मतभेद है। अन्यवादी लोग कहते हैं, सबके अलग अलग मत हैं। चारवाक कहता है आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, वो तो कहता कुछ है ही नहीं। बोले तो सब हिल डुल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हलचल क्यों है? तो चारवाक कहता है कि जैसे पान का पत्ता हरा होता है और कत्था भूरा होता है, चूना सफेद होता है, सुपारी भूरे रंग की होती, लेकिन चारों को एक में मिला दो तो वो एक गाढ़ा लाल हो जाता है, एक चौथा रंग पैदा हो जाता है। तो सबके मिश्रण से एक नया रंग पैदा हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जब शरीर का निर्माण होता है प्रकृति में, तो उन 5 के मिलने पर उन 5 के जो गुण हैं वो तो रहते रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक नया गुण पैदा हो जाता है, उसमें चेतनता आ जाती है, वो चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, और आत्मा उत्मा कुछ होती नहीं है। ऐसा चारवाक कहता है। वो कहता है ना आत्मा न परमात्मा। उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर बौद्ध लोग आए, तो बौद्धों ने कहा कि परमात्मा तो नहीं होता लेकिन आत्मा होती है। बौद्धों ने परमात्मा को नहीं माना। ये बात अलग है कि जो लोग नहीं जानते वो लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है
धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन उनके सिद्धांत में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। पढ़ लेना, जो दार्शनिक होंगे उनको मालूम होगा, दर्शन शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया होगा। बौद्ध दर्शन कहता है ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर होता ही नहीं। आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को भी वो शून्य मानते हैं, इसीलिए बौद्धों को शून्यवादी कहा जाता है। वो शून्यवादी इसलिए हैं कि हम लोग जिसको मोक्ष मानते हैं कि संसार के बंधन से मुक्त होकर हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, ये मुक्ति है। बौद्ध कहते हैं मुक्ति माने शून्य। आत्मा ज्ञान रूप है और ये ज्ञान जब तक संसार में बना रहेगा तब तक आत्मा को बंधन है, ये ज्ञान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए। तो ज्ञान की समाप्ति, आत्मा का शून्य हो जाना, इसी को बौद्धों ने मुक्ति माना। तो उनके यहां तो एक प्रकार से आत्मा का भी विनाश हो जाता है। बचे जैनी लोग, बोले जैनियों के यहां तो आज तक निर्णय ही नहीं हो पाया कि ईश्वर है कि नहीं है। उनका सिद्धांत ही है स्यादवाद। स्यादवाद माने सप्तभंगी न्याय। वो कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज तक निर्णय ही नहीं हुआ है। उनका यही सिद्धांत है, पढ़ लेना। और भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। उसके बाद आकर के जब वेदांत में प्रवेश करो तो वेदांत में अभेदवादी लोगों ने कहा कि ब्रह्म तो नहीं है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा जो है वही जीव के रूप में है, जीव की कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन अलग अलग घड़े रखे हैं और उन अलग अलग घड़ों में पानी रख दिया जाए तो सब में सूर्य दिखाई पड़ेगा। 12 घड़े रखो तो 12 सूर्य का प्रतिबिंब दिखे, 22 रखो तो 22 दिखे। तो प्रतिबिंब तो 22, 72, 42 कितने भी दिख सकते हैं, लेकिन बिंब तो एक है। प्रतिबिंब 42, 42 लाख, 42 करोड़ भी हो सकते हैं, जितने पात्र रखो उतने हो जाएंगे। तो अभेदवादी कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन ये शरीर रूपी घट में अलग अलग उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही जीव है। हर शरीर में अलग अलग घट में उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही जीव है। घड़ा फूट जाए तो प्रतिबिंब तो कहीं कुछ है ही नहीं, पानी बह गया, घड़ा टूट गया, प्रतिबिंब तो था ही नहीं, वास्तव में बिंब ही था, वो तो छाया थी। उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए तो जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसा कहा। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अगर कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, बोले ये भी गलत है। दूसरे जो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो है लेकिन ब्रह्म जीव में कोई अंतर नहीं है, तो हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं ये भी गलत है। माया को कहते हैं अविद्या है लेकिन वो अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं माया जो है वो भगवान की अचिंत शक्ति है। और हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं 3 तत्व हैं, एक तत्व तो परमात्मा है, दूसरा तत्व बोले जीव है, और तीसरा तत्व माया है। ब्रह्म, जीव, माया, ये 3 तत्व हैं और तीनों नित्य हैं। भगवान भी नित्य और अनादि हैं, जीव भी नित्य और अनादि है, और भगवान की माया भी नित्य और अनादि है। तो ब्रह्म, जीव, माया, इन 3 तत्वों को हम स्वीकार करते हैं। तत्वत्रय का सिद्धांत यही हम वैष्णवों का सिद्धांत है। हम 3 तत्व को मानते हैं, ब्रह्म, जीव, माया। और इन 3 तत्वों में जो ब्रह्म तत्व है उसी का विशेषण जीव और माया है। ब्रह्म तत्व का ही विशेषण बनकर के जीव और माया रहते हैं, और जीव, माया, ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के 3 तत्व हैं। इसी को तत्वत्रय कहते हैं। यही वैष्णव का सिद्धांत है। उसी तत्वत्रय का प्रतीक हमारे यहां त्रिक के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए हमारे यहां मंत्र भी 3 होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। वैष्णव दीक्षा होती है तो मूल मंत्र देते हैं, राम मंत्र, षडक्षर मंत्र, नारायण मंत्र। फिर चरम मंत्र द्वय मंत्र देते हैं,
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और रामोपासना में श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, द्वय मंत्र। और फिर तीसरा मंत्र चरम मंत्र। चरम मंत्र सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम मम। ये चरम मंत्र। तो मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, मंत्रत्रय। इसके बाद बोले तत्वत्रय, ब्रह्म जीव माया तीन तत्व। और इसीलिए हमारे आचार्य जो दंड धारण करते हैं वो भी तीन होता है, त्रिदंड धारण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव माया तीनों का प्रतीक है। तो तत्वत्रय का सिद्धांत हमारे यहां है। और इन तीनों तत्वों को ठीक ठीक समझना हो, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों का स्वभाव, और जीव भगवान को, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करे, बोले इन सब का तात्विक निर्णय, वास्तविक निर्णय अगर कहीं किया गया है तो विष्णु पुराण में किया गया है। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव। तत्व पूर्वक चिद अचिद ईश्वर, चिद माने जीव, अचिद माने माया, और ईश्वर माने भगवान। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, और इन तीनों का स्वभाव। और भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः। भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, इसका भी वास्तविक निर्णय विष्णु पुराण में है। मुक्ति के विषय में भी लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहते हैं आत्मा का नाश हो जाना यही मुक्ति है, जो बौद्धों का शून्यवाद है। और कुछ कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में मिल जाना मुक्ति है। बोले ये भी तो विनाश ही है। एक बूंद ले जाकर के समुद्र में गिरा दो, परिणाम क्या होगा? बोले अब वो बिंदु का पता नहीं कि वो कहां गया, उसका अस्तित्व तो खत्म है समुद्र में, लेकिन अब उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को नहीं ढूंढ सकती। एक बूंद आप ले जाकर के समुद्र में पानी गिरा दो, और वो एक बूंद समुद्र में जब गिर जाए तो अब उस बूंद को कोई कहे निकालो, बोले महाराज हम तुरंत निकालेंगे एक बूंद। बोले वो बूंद नहीं होगी, वो कहां गई उसका पता ही नहीं है। अब वो समुद्र के कण कण में व्याप्त हो गई, उसको दुनिया की कोई ताकत उस बूंद को बाहर नहीं निकाल सकती। उसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि बिंदु का सिंधु में लय हो जाना, उसी प्रकार आत्मा का ब्रह्म में लय हो जाना मुक्ति है। बोले ऐसी मुक्ति की कौन कामना करेगा जो अपना अस्तित्व ही खो दे। हम जाएं और पता ही नहीं चले कहां चले गए। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हमारे यहां मुक्ति लयात्मक नहीं है। बोले तब? बोले हमारी यहां मुक्ति जो है वो तो भगवान के चरणों का कैंकर्य है। जीवात्मा माया से मुक्त होकर भगवान के परम धाम साकेत लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में जाकर सदा सदा के लिए भगवान का किंकर बन के भगवान का कैंकर्य करता रहता है। और भगवान के कैंकर्य में परम सुख की प्राप्ति होती है, वही मुक्ति है। ये हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज। भगवान के कैंकर्य में हमें रुचि उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कैंकर्य को प्रधानता दी थी। खूब कैंकर्य करो भगवान की। साधु लोग इसीलिए बनते थे कि भगवान का कैंकर्य करें, भगवान की सेवा करें। आज ये स्थिति है महाराज कि किसी साधु को कह दो महाराज भगवान की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पारखत मलो, तो बोरिया बिस्तर बांध करके दूसरे दिन चल देगा। बोले महाराज रखो अपना स्थान, हम तो चले, स्थान की कमी नहीं। आज कैंकर्य की वो निष्ठा नहीं रही महाराज। नहीं तो पहले महात्मा लोग, संत वैष्णव बिना भगवान का कैंकर्य किए, भगवान की सेवा किए प्रसाद नहीं लेते थे महाराज। भगवान की सेवा किया बिना प्रसाद लेने का क्या अधिकार? महात्मा लोग, स्थान के अधिपति, स्थानाधिपति लोग किसी साधु पे नाराज हो जाएं, उससे कोई अपराध हो जाए तो उसको ये नहीं कहते थे तुम भोजन मत करो, स्थान से चले जाओ। ऐसा तो कहा ही नहीं जाता महाराज वैष्णव के यहाँ। बोले तब? बोले उसका जो कैंकर्य होता था वो उससे ले लिया जाता। बोले अब तुम ये काम नहीं करोगे, दूसरे सेवा करो। तो महात्मा समझ जाते थे मेरी सेवा छूट गई तो अब मुझे यहां रहने का अधिकार नहीं। अर्थात भगवान का कैंकर्य किए बिना वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। तो भगवान का कैंकर्य ही मोक्ष है। और यहां पर जो हम भगवान का कैंकर्य करते हैं,
भगवान की पूजा, सेवा, आरती, भोग, राग, फूल, तुलसी समर्पण, ये कैंकर्य का अभ्यास करते हैं। क्यों? बोले यहां हम भगवान का ज्यादा कैंकर्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले समय कम है, 60-70 साल में तो मर ही जाना है, कब तक करेंगे? और मरने के 10 साल पहले से असक्त हो जाएंगे, शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो यहां जो हम भगवान का कैंकर्य करते हैं वो केवल अभ्यास मात्र है। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि यहां रह करके भगवान का कैंकर्य करके अभ्यास करो, और जब बढ़िया अभ्यास हो जाएगा तब ठाकुर जी अपने धाम में तुमको नित्य कैंकर्य प्रदान करेंगे। वहां जो कैंकर्य मिलेगा वो सदा सदा के लिए मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। भगवान की सन्निधि में जब दर्शन करने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम। हम आपकी जो एक बार सेवा कर रहे हैं, आज जो आपकी हम सेवा कर रहे हैं, इसका फल हम ये चाहते हैं कि नित्य सेवा फलत्वम, आपकी नित्य सेवा, सदा की सेवा प्राप्त हो जाए। तो भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य प्राप्त हो, यही हमारे वैष्णव सिद्धांत में मुक्ति, अपवर्ग है। तो तत्वपूर्वक मुक्ति क्या है, अपवर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इसको समझने के लिए विष्णु पुराण परम प्रामाणिक पुराण, आर्ष पुराण है। और बंधुओं, इस पुराण में सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने पराशर मुनि से प्रश्न किया है। देखो, हर पुराणों में, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे अन्य पुराण हो, उन पुराणों में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं और तब सूत जी पुराण का वर्णन करते हैं। और विष्णु पुराण में बोले सूत जी पराशर महर्षि से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि ओम पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वाण्यक क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन पराशर मुनि संध्या वंदन करके बैठे हुए थे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, तो उनके परम शिष्य श्री मैत्रेय जी महाराज ने पराशर महर्षि से प्रश्न किया। मैत्रेय जी महाराज ने पराशर महर्षि से कहा कि हे मुनिवर, परम तत्व क्या है, इस जगत की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, परम तत्व का निर्णय कैसे किया जाए, इसका आप हमें उपदेश करो। अनेक प्रकार के उपनिषद आपने सुनाए, वेदों की शाखाओं का आपने वर्णन किया, धर्मशास्त्र का आपने वर्णन किया, अब आप कृपा करके हमें परम तत्व का निर्णय सुनाओ। तो पराशर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर महर्षि ने कहा कि साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोस्मि पुरातन पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाच। पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, तुमने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया, मुझे अपने पितामह की वो बात याद आ गई। बोले कौन सी बात? बोले पराशर महर्षि के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर। तो पराशर जी के पितामह श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, तुमने बहुत सुंदर स्मरण दिलाया और मुझे अपने पितामह की वो बात याद आ गई। क्या बात?
पराशर जी कहते हैं कि जब मेरे पितामह की विश्वामित्र जी से अनबन थी और विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी को मार देना चाहते थे, वशिष्ठ जी को मार देने के लिए विश्वामित्र जी ने अनेक उपाय किए, लेकिन वशिष्ठ जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को, जो पराशर जी के पिता थे, उनको विश्वामित्र जी ने मार डाला। कैसे मारा? बोले अपने तपोबल से यज्ञ के द्वारा एक राक्षस को उत्पन्न किया और उस राक्षस से कहा कि इस वशिष्ठ के पुत्र को तुम खा जाओ। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षित पुरा। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, मेरे पिता को उस राक्षस ने खा लिया। विश्वामित्र जी ने ऐसा राक्षस उत्पन्न किया और कहा कि जाओ जाकर के पराशर के पिता को खा लो, वशिष्ठ के पुत्र को खा लो। उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति का भक्षण कर लिया। ये बात जब पराशर जी को पता चली कि मेरे पिता को राक्षस ने खा लिया और उस राक्षस को विश्वामित्र जी ने उत्पन्न किया था और प्रेरित किया था, तो विश्वामित्र जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पराशर महर्षि ने विचार किया कि अब दुनिया के सभी राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा और राक्षस सत्र का आयोजन किया पराशर महर्षि ने। जैसे जन्मेजय ने अपने पिता के शत्रु सर्पों का विनाश करने के लिए सर्प सत्र किया, उसी प्रकार से पराशर महर्षि ने अपने पिता के शत्रु राक्षसों का विनाश करने के लिए राक्षस सत्र किया है। राक्षस सत्र का नाम का जब यज्ञ किया कि ततो हम रक्षसाम सत्रम विनाशाय समारभत, राक्षसों के विनाश के लिए राक्षस सत्र का आयोजन किया। सत्र माने यज्ञ, यज्ञ का एक विशेष प्रकार होता है, उसको सत्र कहते हैं। सत्र का मतलब जो कई वर्षों तक चलता है, इसीलिए हजार हजार वर्ष के सत्र होते थे महाराज। और वेदों में वर्णन है, गौओं ने सत्र किया, सर्पों ने सत्र किया, देवताओं ने हजारों हजारों वर्ष तक का सत्र किया। नैमिषारण्य में सौनकादि मुनियों ने हजारों वर्ष के सत्र यज्ञ का आयोजन किया। तो जो यज्ञ अनेक वर्षों तक चलता रहता है उसको सत्र यज्ञ कहते हैं। तो राक्षसों के विनाश के लिए पराशर महर्षि ने राक्षस सत्र का आयोजन किया और उस राक्षस सत्र के कारण अनेकानेक राक्षस आए और वो सब उसी कुंड में गिर गिर करके जल करके भस्म हो गए। अब महाराज राक्षसों के जो पुरखा थे पुलस्त महर्षि, क्योंकि पुलस्त के वंश में ही तो रावण भी पैदा हुआ, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजो बहुभांति। तो पुलस्त के वंश में ही राक्षस उत्पन्न हुए। तो कुछ भी हो, राक्षसों के पुरखा पुलस्त महर्षि हैं। तो पुलस्त महर्षि को बड़ा दुख हुआ कि मेरे वंशजों को ये नष्ट कर देगा यज्ञ के द्वारा। पुलस्त महर्षि बड़े दुखी हुए और पुलस्त के दुख को देख करके वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया। ये पुलस्त और वशिष्ठ ये सब भाई ही तो हैं, ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं, पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी के ही भाई हैं पुलस्त, और पुलस्त के वंशजों को पराशर जी महाराज राक्षस सत्र के द्वारा जब नष्ट कर रहे थे तो वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा और वशिष्ठ जी ने आकर के पराशर को समझाया कि बेटा ये यज्ञ तुम बंद कर दो। बोले बाबा, हमारे पिता को विश्वामित्र जी ने राक्षस के द्वारा समाप्त करा दिया, तो अब मैं दुनिया के सारे राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। तो वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, पराशर, कोई किसी को नहीं मारता,
और न कोई किसी के द्वारा मरता है। संचितस्यापि महता वत्स क्लेशे न मानवैहि, अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। और यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख। पराशर जी ने कहा, बेटा कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने ही किए हुए कर्म का फल व्यक्ति प्राप्त करता है। हन्यते तात कह केन यातः, स्वकृत भुक्त पुमान, कोई किसी को मारता नहीं और कोई किसी के द्वारा मरता नहीं, अपने ही किए हुए परिणामों को, हम कर्मों के फल को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पुत्र शक्ति, तुम्हारे पिता जो थे उनकी जो मृत्यु हुई, उनका इतना ही जीवन था, उनके ही ये कर्मों का परिणाम था, इसलिए नाहक में क्रोध करके सर्पों का विनाश मत करो। क्रोध व्यक्ति के यश को, उसकी तपस्या को, उसके संचित पुण्य को नष्ट कर देता है। क्रोध व्यक्ति के तप को, उसके ज्ञान को, उसके विवेक को, उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। पराशर महर्षि कहते हैं कि यशस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकर परः, यश तपस्या ये क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े मुनियों ने पहले क्रोध को जीतने का प्रयास किया। क्यों बोले, क्रोध अगर बना रहेगा तो न हम स्वर्ग को प्राप्त कर पाएंगे, न अपवर्ग को प्राप्त कर पाएंगे। स्वर्गापवर्गभ्यासेध कारणम परमर्षयः, वर्जयन्ति सदा क्रोधम तातमा तद्वशो भव। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्र, क्रोध करने पर स्वर्ग अपवर्ग और परलोक ये सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य क्षय हो जाता है, यश का नाश हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम क्रोध मत करो, अपने क्रोध को छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। अपने पितामह के कहने पर, वशिष्ठ जी के कहने पर पराशर महर्षि ने वो वो राक्षस सत्र यज्ञ बंद कर दिया। राक्षस सत्र यज्ञ जब बंद कर दिया तो पुलस्त महर्षि बड़े प्रसन्न हुए कि अब मेरे वंशज राक्षस और असुर बच जाएंगे, क्योंकि पराशर जी ने, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान। आचार्य लोग पधार रहे हैं, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।